अब हम बढ़ने जा रहे हैं लिक्विड प्रेशर के बारे में कि जी लिक्विड प्रेशर होता क्या है, किस बला का नाम है। देखो मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई थी आपकी, लेकिन हाउ दिस इक्वेशन कम्स आउट, हाउ यू अराइव एट दिस इक्वेशन, दिस इज अ मेजर पार्ट यू गाइस हैव टू लुक। आपको देखना होगा, आपको समझना होगा इस बात को कि ये जो इक्वेशन है कैसे निकली है। आपके टीचर्स तो स्कूल में बोलेंगे बेटा ये यूं होगा, ये इसमें ये वैल्यू प्लग इन की, ये किया वो किया और आ गया। नहीं 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 भाई, समझो पैसे किसके लिए दे रहे हो, समझने के लिए। हम बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर कि जो टॉपिक है हमारा है लिक्विड प्रेशर। भैया कॉन्सेप्ट जान के पढ़ेंगे हम, हमें एक भी कॉन्सेप्ट को मिस आउट नहीं करना। कहीं पे लगे तो मुझे रोक देना, सही है। तो जी हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा लिक्विड प्रेशर। सही है जी जनाब वाला, हमारा टॉपिक है जी लिक्विड प्रेशर। सही है। लिक्विड प्रेशर क्या होता है कि जी भैया आपका जो लिक्विड है किस पॉइंट पर कितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। सही है। इस लिक्विड प्रेशर का पता है कुछ किताबों में एक और प्यारा सा नाम होता है, लाजमी याद रखना भाई, मैं बाकी बोर्ड्स की किताबों को भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जैसे कहते हैं जैसे डॉक्टर बनना है, जैसे इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है इसे। अच्छा जी, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों कहा जाता है? अच्छा जी, तो ये हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है ना, ये क्या होता है, ये सवाल समझो कि इसको क्यों कहा जाता है। हाइड्रो का मकसद क्या होता है भाई, तोड़ो अल्फाज को, इस पार्ट को कहते हैं वाटर, पानी। स्टैटिक कहते हैं जो रेस्ट पर हो। स्टैटिक किसे कहते हैं जी, जो चीज आपकी रेस्ट पर हो। तो जी पानी जब रेस्ट पर होता है तो वो जी कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सही है जी। इसकी डेफिनेशन तुम्हें पता है क्या लिखनी है, जब भी तुम्हें कहे कोई बड़ा कहे बोले कि भैया सर लिखो है डेफिनेशन, तो जी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आराम से कि प्रेशर अप्लाइड बाय स्टैटिक फ्लूइड एट एनी ऑब्जेक्ट। क्या भाई लिखो, कहो, प्रेशर अप्लाइड बाय स्टैटिक फ्लूइड एट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अच्छा जी, ये किस किस्म का होता है ये प्रेशर जी, जो अगर मैं आपको कहूँ कि जी ये कंटेनर लो, ये एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है। ये कंटेनर आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं कंटेनर लेता हूँ, इसके अंदर पूरा पानी भर देता हूँ। तो जी मैंने क्या किया, एक बड़ा सा मैं पानी ले लेता हूँ कि जी इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। तो जी अगर मैं इसको यूं करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा कि जी मैं इसे प्रॉपरली ना कलर इसके अंदर फिल आउट कर दूं कि जी आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। सही है। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ डुबाता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये समझो कि बाहर नहीं निकला हुआ, बस बात समझो, जज्बात मेरे समझो तुम ना। इसके अंदर मैंने एक चीज़ डाली हुई है, कोई डब्बा डाला हुआ है इसके अंदर, ऐसा समझ लो। ये प्रेशर यहाँ से भी लग जाएगा, यहाँ से भी वाटर लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा। सही है। हर पॉइंट पे ये चीज़ लगेगी, ये बात यहाँ पर समझने की है, हर पॉइंट पे लगेगी। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, ये होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। अच्छा जी, किस किस्म का होता है, पॉइंट टू बी नोटेड कि जी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। इसका मकसद पता है बेटा क्या होता है, इसका मकसद होता है कि ये हर पॉइंट पर
इक्वली डायरेक्शन में एक जितना प्रेशर लगता है। सही है। आइसोट्रोपिक मीन, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए लिख रहा हूं, नोट बना ले। आइसोट्रोपिक मीन हर डायरेक्शन में प्रेशर एक जितना होता है। हर डायरेक्शन में प्रेशर एक जितना होता है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं बहुत बड़ी, बहुत बच्चे जो ना एक बात को मिस आउट कर जाते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हाइट, ये याद रखना, ये एक जितना होता है, बट किसी एक सर्टेन हाइट एज पर, बट किसी एक सर्टेन हाइट एज पर, सही है, किसी सर्टेन हाइट एज पर ये कहानी होता है। अच्छा जी, ऐसा क्यों, उसका सबब क्या है? सवाल आना चाहिए कि सर सर्टेन पॉइंट एज को लाने की जरूरत ही क्या है, पहले भी तो अच्छा चल रहा था, हर पॉइंट क्यों नहीं ले रहे? बात यह है कि बेटा हर पॉइंट पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट ये है h, और यहाँ पर अगर मैं लूँ ये होगी हाइट यहाँ पे h2, तो यहाँ पे पानी के ऊपर ऑलरेडी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर वाला पानी लोड दे रहा है, तो हर पॉइंट पे, हर हाइट पे यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, इस पूरी सतह पर इस पे अलग हो, इस पे होगा अलग। तो जी यहाँ पर जो हाइट लो ना, वो हाइट सेम रखना, तो हर पॉइंट पे इक्वली प्रेशर होगा, ये बात है। दूसरा पॉइंट, दिस प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, this pressure is perpendicular to the surface, this pressure is perpendicular to the surface। ये नोट कर लो भाई, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई, आगे जाके दुआओं दोगी मुझे पढ़ाना नहीं आता, लेकिन ये मुझे पता है कि तुम्हें मुश्किलात ना हो। टू द सरफेस, सरफेस पे जो होगा प्रेशर वो परपेंडिकुलर है। अगर आपकी सरफेस इधर है, इधर यूं है, तो प्रेशर यूं लगेगा, अगर यहाँ पे एसी है तो प्रेशर यूं पे लगेगा। सही है जी, सरफेस पर जो है ना परपेंडिकुलर होगा प्रेशर आपकी, सिंपली दैट्स द थिंग, दैट्स द आइडिया ओवर है। दिस प्रेशर इज कंप्रेसिव इन नेचर, ये प्रेशर का काम क्या होता है? कंप्रेस करना, किसी अंदर वाली चीज को दबाना, जोर से प्रेशर करना। सो जी नेचर क्या है? नेचर ऑफ दिस प्रेशर क्या लिखोगे भैया? नेचर ऑफ दिस प्रेशर इज कंप्रेसिव, इज कंप्रेसिव। ये कंप्रेसिव है, दबाने की कोशिश करता है, ये कुछ चीजें हैं। ये होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या लिक्विड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। सो पॉइंट बीइंग, अब हमें निकालेंगे कैसा इस प्रेशर की इक्वेशन, चीजें वगैरह निकालने में थोड़ी सी मेहनत तो हमने करनी पड़ेगी, थोड़े से हमने गीत गुण गाने पड़ेंगे, तभी तो आएगा। यार इसको छोड़ो, हम क्या करेंगे,
हम इसको निकालने के लिए अजम्पशन लेते हैं कि भैया एक बॉक्स है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास एक चीज़ है जिस पे मैं प्रेशर नापने की कोशिश करूँगा। तो आपको दरअसल जो है ना, डायग्राम अपनी कंफर्म करनी है कि जी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है डायग्राम का। मैं कहूँगा कि जी ये पूरा पानी का भरा हुआ है। मैंने कहा कि भैया ये पूरा पानी है। यहाँ पे मैंने ये इसकी बाउंड्री आउटलाइन कर दी, सही है। तो अब क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कोई एक सिलेंडर के अंदर एक एक जो इस पानी के अंदर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर ले लेता हूँ कि भैया एक सिलेंडर है इस पानी के अंदर, सही है। ये क्या है, ये सिलेंडर रेस्ट के अंदर है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है पानी के अंदर, यहाँ पर ये आई वुड लाइक टू मेक दिस ओपन। मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूंगा कि जी यहाँ से ये ओपन रहे। इसके अंदर मैं एक सिलेंडर लूंगा, सही है जी। इसका सिलेंडर मैंने यूं लेना है और इसकी मैंने हाइट्स कंफर्म की हैं यहाँ पर। अब बात यहाँ पर ये आई कि मैंने एक अजम्पशन ली कि भैया ये एक सिलेंडर है जो कि रेस के अंदर है। मुझे क्या करना है, वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ निकालना है कि भैया वेरिएशन कैसे आती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर। तो मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, हेडिंग डालो भाई, वेरिएशन इन प्रेशर। ये हेडिंग डालनी चाहिए भाई तुम लोगों की, वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। भाई हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे, हम यही बुक की डेफिनेशन ड्राइव कर रहे हैं जो कि आपको आपको उड़ा दिया गया है कॉन्सेप्ट से, आपको उससे जो है ना दूर दराज करके रख दिया गया। हम उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं भाई, हम हमारे फेडरल रामानुजन के स्टाइल के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि आपको कोई नहीं पढ़ाता, सही है। तभी तो पोजिशनें आती हैं हम लोगों की भाई, मजाक ही क्या। तो देखो, ये एक सिलेंडर है जो कि रेस्ट के अंदर है भाई, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, यहाँ पे खड़ा है, स्थित है, स्टैटिक है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, दिस सिलेंडर इज इन रेस्ट, दिस सिलेंडर इज इन रेस्ट, सही है, सही है। आप एक चीज नोट करोगे, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लगी रही हैं एट ए पॉइंट इन टाइम। एक लगेगी भाई सबसे बेहतरीन फोर्स, जिसको हर बच्चा बच्चा जानता है गली का, वो कहेगा कि भैया सर एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं वेट। इसका वेट एक फोर्स है जो इसके ऊपर सर लगेगी, कुछ भी हो जाए। एक होगा इसका वेट सर, दूसरी एक फोर्स होगी जो कि लगेगी इस ऊपर डायरेक्शन के अंदर, हर पॉइंट पर, जिसे मैं कहता हूं सर P2, प्रेशर 2 लगेगा इसके ऊपर। सर एक और चीज होगी, प्रेशर एक और होगी चीज जो कि सर इधर इधर से लगेगी। ये जो आपका सिलेंडर है ना, डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो जिसको कहते हैं P1। सर एक और प्रेशर लगेगा P1। बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर भी प्रेशर लगेगा। नेट फोर्सेस कौन सी लग रही होंगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो कि कैंसिल आउट ना करे। एक लगेगा यहाँ पर, यहाँ पे भी लगाएगा, लेकिन हम इसे काउंट क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं काउंट कर रहे कि इस पॉइंट पे अगर यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो उसको ये कैंसिल आउट कर रहा है, इस पे ये लगेगा यहाँ पे। तो लेफ्ट राइट पे जो भी फोर्सेस है ना, वो नेग्लेक्ट कर देती हैं एक दूसरे को, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अलग अलग किस्म की डिफरेंट फोर्सेस कौन सी है, ये है 3 जो लग रही है। ये रेस के अंदर है। तो रेस के अंदर है, इसका मकसद आपको पता है क्या चल रहा है कि भैया ये इन दोनों वैल्यूज का सम इसके बराबर है। ये पता चल रहा है क्योंकि रेस के अंदर है। रेस में कब होती है कि भैया जो वेट है ना, वो इन दो वैल्यू से बराबर हो। तो यानी P2 के ऊपर जो ये एक फोर्स लग रही है, जिसका मैं नाम कहता हूँ F2, एक फोर्स है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, एक F1 फोर्स है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं क्या कहूंगा, सिंस इट इज इन द रेस्ट, तो रेस की कंडीशन के अंदर एक चीज बन के आती है, वो होगी कि भैया F2 प्लस W इज इक्वल टू F1। यानी इससे ये पता चल रहा है कि भैया F1 बड़ा है,
F2 कम है, F2 के अंदर वेट इसका जोड़ोगे, F2 थोड़ा सा टुकड़ा है, A ये B है, दोनों को जोड़ोगे तभी F1 बढ़ेगा। तो हमें इससे पता चल रहा है कि सिलेंडर रेस्ट में है, सो ये वाली फोर्स ज्यादा है। जब ये वाली फोर्स ज्यादा है तो मतलब प्रेशर ज्यादा है, तो सो P1 इज ग्रेटर देन, क्या है भाई, P2। ऐसा ऐसा सो जी दिस मीन सिलेंडर रेस्ट, इट मीन P1 इज ग्रेटर देन, नहीं। अगर तुम लोगों ने एक नोटिस किया हो ना, फोर्स की डायरेक्शंस देखो, हमने गलती कर दी है भाई, फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर गौर कर दिया करो। मैं इसी बात पे उलझ गया कि जी फोर्स की डायरेक्शन क्या है। भाई किसको ऐड करना है, ये नीचे की तरफ लग रही है, ये नीचे की तरफ ऐड लग रही है, ये भी नीचे की तरफ लग रही है, तो आप क्या करोगे, F1 + W करोगे। आप करोगे F1 + W इज इक्वल टू आना चाहिए F2, सही है। तो मतलब F1 बड़ा नहीं है भाई, F2 बड़ा है, F2 इज ग्रेटर। तो जी ये ग्रेटर है, तो इसका मकसद ये आ रहा है कि भैया P2 भी आपका जो प्यारा सा वो ग्रेटर है, सही है। तो सिंस ये है तो मतलब सो P2 इज ग्रेटर देन P1, सही है जी। डेट इज वाई इट इज बैलेंसिंग वेट इन P1। तो जी आप क्या कहोगे, डेट इज वाई इट इज बैलेंसिंग, कॉन्सेप्ट समझो, वेट एंड P1, सही है जी। तभी तभी तो ये चीज आ रही है। तो ये हमारी कहानी इससे मिलके बन के आती है। अच्छा जी, हम हमारी इक्वेशन क्या आएगी, जिसको हमने बनाया, समझा, उसको जानने की कोशिश की, हमने जानने समझने की कोशिश की कि जी P1 + W नहीं कर सकते आप। वेट क्या है, एक फोर्स है, ये प्रेशर क्या है, पास्कल यूनिट। तो प्रेशर को आपको कन्वर्ट करना होगा फोर्स के अंदर, प्रेशर को आप क्या कन्वर्ट होगा फोर्स के अंदर। प्रेशर किसके बराबर होता है, F/एरिया। तो P को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगी। तो जी फोर्स कितने किसके बराबर होगी, P/A। तो हम ये एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम कहेंगे कि भैया जो फोर्स है P1A + W बराबर होगा P2 है। आप बोलेंगे सर ये ऊपर ये दो ए क्यों सेम कर दिए, तो दो दो अलग सरफेसेस हैं बेटा, ये सिलेंडर है तो ये वाला सरफेस का एरिया ये वाले सरफेस के एरिया के बराबर है, इसलिए। तो जी अब क्या करोगे, P1A ये W आ जाएगा, सही है जी। वेट क्या होता है, mg, P2A लिख लो, इसको जनाबे वाला तुम P1A लिख लो। अब क्या करना होगा तुम लोगों को, जानो समझो। हमें m को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ समथिंग डिफरेंट। m कहीं पे नजर नहीं आ रहा भाई, m को कन्वर्ट करो तो हमारे पास एक फार्मूला आता है, रो इज इक्वल टू एम मोस मेस ओवर वॉल्यूम, क्योंकि एरिया आ रहा है ना, तो हमें मेस को कन्वर्ट करना है, तो मेस हम लिखेंगे इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। ये एक आइडेंटिटी है जो कि हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, सही है। तो जी ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो भैया आपके पास आएगा P1A प्लस रो वी आएगा, रो VG। वॉल्यूम को तुम क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को एक और चीज लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट। तो ये एरिया इंटू हाइट लिख लो, कि हमारे पास एरिया है, हर जगह पे हम एरिया कॉमन ले सकते हैं। G इज इक्वल टू P2A। अब क्या करो, एरिया कॉमन ले लो, एरिया जब यहां से कॉमन लोगे तो एरिया आया बाहर, P1 प्लस रो HG इज इक्वल टू P2 टाइम्स ऑफ एरिया, एरिया से एरिया गया, तो भैया रो1 इज इक्वल प्लस रो GH
इज इक्वल टू P2। ये आ गया। सही है जी। हमें क्या करना है, चेंज इन प्रेशर मालूम करना है कि जी आप जितनी हाइट इतनी ट्रेवल करते हैं। ये पॉइंट P2, यहाँ पर ये प्रेशर P2 है और यहाँ पर P1 है। इसके अंदर आपने जो है ना हाइट का चेंज किया, H हाइट का चेंज किया है। इसके बिटवीन गैप कितना है भाई, सिलेंडर की हाइट की जितना और सिलेंडर की हाइट कितनी है, H। तो जी H हाइट बढ़ने पे आपके प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है जनाबे वाला, आप कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1 करके। तो जी P2 यहाँ पर है तो ये यहाँ पे जाएगा। तो जी रो जी एच किसके बराबर होगा, P2 माइनस P1, जिसे हम कहते हैं डेल्टा P। तो जी डेल्टा P की इक्वेशन आपके पास निकल के आती है रो जी एच। ये आपकी डेरिवेशन होती है बड़ी खतरनाक किस्म की इस फार्मूले की, जिसे आप यूज करते हैं। अच्छा जी, इसके इंटरप्रिटेशन क्या है, वो बड़े मजे की है। तो जी मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे लाडले, ये क्या बता रही है इक्वेशन कि जी अगर आप प्रेशर बता रही है भाई, प्रेशर में कितना चेंज आया है, ऊपर से नीचे आते हुए इतना चेंज आया है, ऊपर से नीचे आते हुए इतना चेंज आया है। इतना चेंज आया है। एज हाइट नीचे आते हुए, एज हाइट भाई जब तुम इतना आओगे तो इतना चेंज तुम्हारे पास आएगा, डेल्टा पी कितना आएगा, रो जी एच। एज हाइट नीचे आते हुए, विद डेप्थ क्या फर्क आता है। तो जी यही कॉन्सेप्ट है, यही कोर आइडिया है हमारे इस चीज को करने का। सही है। ये डेरिवेशन आपके पास आ गई इस टॉपिक की बड़े खतरनाक से, वही चीज है आपकी। सही है। हमने हमारे लॉजिक के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जी ये लिखा है। आपको पता नहीं चल क्या रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू आ गई, रो एच जी कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, पता नहीं कहाँ से क्या कहानी आ गई। यू डिडंट नो कि जी चल क्या रहा है, एटलीस्ट कि जी आपको पता लगे, आपको चीज़ें समझ में आए कि जी प्रेशर ए से ए मर गया, उधर हो गया, वो हो गया, क्यों हो गया, पता ही नहीं चला किसी को, जी किसी को पता नहीं चला लिटरली। तो यही तो मसले की बात है, यही 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 हमें समझना है भाई, यही समझना है।